कि आज हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि कितने हमें मिलेट्स नज़र आएंगे, जैसे कि पर्ल मिलेट है, बाजरा जिसे हम बोलते हैं, सोरगम है, ज्वार जिसको हम कहते हैं, नाचनी रागी है, या फॉक्सटेल मिलेट है, कोडो है, प्रोसो है, या कुछ स्यूडो मिलेट्स हैं जैसे कि बकवीट है, कीनुआ है, और राजकीरा है जिसको कि हम एमरंथ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिलेट्स हैं जिनके कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जो कि बेनिफिशियल हैं, हेल्थ बेनिफिट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। Indian millets are nutritionally very rich and grown in arid and semi-arid regions. They are drought tolerant too. तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करते हैं या तो वो वीट है या फिर राइस है। तो अदर दैन दैट अगर हमें किसी और चीज़ पे स्विच करना है जो कि हेल्थ फ्रेंडली भी है, तो वो मिलेट्स ही हैं। मिलेट्स पहले के टाइम में मिलेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, बट आज हमने देखा है कि इतना ज़्यादा जब से ये भी एक तरह से एक ट्रेंडिंग क्रॉप हो गई है कि आज हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि कितने हमें मिलेट्स नज़र आएंगे, जैसे कि पर्ल मिलेट है, बाजरा जिसे हम बोलते हैं, सोरगम है, ज्वार जिसको हम कहते हैं, नाचनी रागी है, या फॉक्सटेल मिलेट है, कोडो है, प्रोसो है, या कुछ स्यूडो मिलेट्स हैं जैसे कि बकवीट है, कीनुआ है, और राजकीरा है जिसको कि हम एमरंथ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिलेट्स हैं जिनके कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा जो कि बेनिफिशियल हैं, हेल्थ बेनिफिट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं। तो इसकी क्रॉप भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये ड्रॉट को भी टॉलरेट कर लेते हैं। इनको रेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इनको ना तो फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा ज़रूरत है और पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लो कि क्लाइमेट फ्रेंडली है। और इस क्रॉप को हम, क्योंकि इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए, तो ये एक तरह की एक ऑर्गेनिक क्रॉप है। तो इसको हम बहुत ही सेफली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इनफैक्ट हम डेली इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसके बेनिफिट्स इसके न्यूमरस हैं, अबंडेंट बेनिफिट्स हैं। अदर दैन अगर हम बात करते हैं वीट और राइस की, तो उनमें भी जितना, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इतने ज़्यादा नहीं है, प्रोटीन्स उसमें थोड़ा सा कम होता है वीट और राइस में, तो इनका प्रोटीन कंटेंट, इनका कॉम्प्लेक्स कार्ब कंटेंट, फाइबर कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो इनका प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है। प्लस ये बायो एक्टिव फ्लेविनॉइड्स होते हैं। इसमें बायो एक्टिव फ्लेविनॉइड्स वो होते हैं जैसे कि जो कि हमारे राइबोफ्लेविन जो कि हमारा B2 विटामिन है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ये बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि जब जो भी हमारे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं जितना जो हम कंज्यूम करते हैं ये थ्रू यूरिन हमारे पास आउट हो जाते हैं, बट इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये बायो एक्टिव फ्लेविनॉइड्स होते हैं इसमें, तो इसकी एब्जॉर्प्शन B2 विटामिन की बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है कि ये इनका, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ये डायबिटिक फ्रेंडली हैं, स्पेशली फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत ही सेफली इसको कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। तो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि एक तो ये टोटली ग्लूटन फ्री होते हैं। अब ग्लूटन फ्री होने की वजह से ये सीलियक के जो भी पेशेंट होते हैं जो ग्लूटन इंटॉलरेंट है या फिर उनको ग्लूटन एलर्जिक हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। और इनका कैल्शियम, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस कंटेंट बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन इनमें अबंडेंटली होता है, बहुत ही अच्छा अमाइनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर जो जितने भी कार्डियोवास्कुलर जिनको भी डिजीज़ है, जिनके लिपिड्स बहुत हाई आते हैं, तो वो इसको सेफली वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्स कार्ब कंटेंट बहुत अच्छा होता है, फाइबर बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो ये अपनी डाइट में अगर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब अगर हम बेनिफिट्स को देखें, क्योंकि ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसके साथ हम
ये हमें वेट लॉस में भी फिर हेल्प करते हैं, ये बीएमआई की करेक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये हम अपनी डाइट में, अगर ये कुछ मैंने आपको ऐसे टॉप बेनिफिट्स बताए हैं, बट अदरवाइज़ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसको वैसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको वेट लॉस में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, प्लस वैसे आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी होगी। तो कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जैसे कि रागी है, जिसे हम नाचनी बोलते हैं, आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे नाचनी के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो भी एथलीट्स हैं या फिर कह लो जो कि बहुत ही फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, वो अपनी डाइट में नाचनी को ज़रूर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, और विंटर के सीज़न में आप नाचनी को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। इसको आप चपाती की फॉर्म में खा सकते हो, रागी की आप इडली बना के खा सकते हो। और अगर जो बच्चे हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए रागी बहुत अच्छी होती है। तो रागी को आप अपनी डाइट में किसी ना किसी तरह से, बच्चों की डाइट में भी रागी को ज़रूर इंक्लूड करो। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट, जो कि बाजरा है। बाजरा का भी सेम वे कि फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा है, फाइबर बहुत अच्छा है, जिंक है उसमें, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है। तो आप इसको सेफली अपनी डाइट में इंक्लूड करो। डायबिटीज़ वाले इसको ज़रूर ले सकते हैं। बाजरा की आप खिचड़ी ले सकते हो, बाजरा को आप रोटी की फॉर्म में ले सकते हो, बाजरा का डोसा ले सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्म में आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सोरगम, जिसको हम ज्वार बोलते हैं। ज्वार भी अगेन बहुत अच्छा, इसके भी बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ज्वार को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। जितने ज्वार की एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो ज्वार जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो आप इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कुछ जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, आप इसको अपनी डाइट में, ये भी एक तरह का ऐसा ग्रेन है जो कि इसको इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। इसमें जिंक बहुत अच्छा होता है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मिलेट्स हैं, इनका माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये और ये बायो एक्टिव है। जितना इसको खाओगे तो ये आपकी बॉडी इसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। अब बाकी जितने भी हैं, जैसे कि प्रोसो है मिलेट है, या फिर कोडो मिलेट है, तो ये भी आप अपनी, बानियाड है, ठीक है, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। मेरे पास 2 मिलेट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के कुछ दाने होते हैं। ये आप चाहे तो इनको खिचड़ी की फॉर्म में ले सकते हो, चाहे आप इसको ग्राइंड करके अपनी चपाती बना के भी ले सकते हो। ये है प्रोसो मिलेट है, ये देखो, ये इस तरह का दिखता है। और ये आप इसको बहुत सेफली डेली अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हो, और इसको ये खाने में, ये टेस्ट वाइज भी जैसे कि बहुत ही अच्छे होते हैं। अब कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो कि स्यूडो मिलेट्स होते हैं। इट्स नॉट स्यूडो मिलेट्स, स्यूडो ग्रेन्स हैं ये। स्यूडो ग्रेन्स मीन्स दे आर नॉट ट्रू ग्रेन्स, ये मिलेट की कैटेगरी में हम इसलिए इनको लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्रू ग्रेन्स। तो ये हैं जैसे कि ये बकव्हीट है, जो कि हम नवरात्रों में बहुत ज़्यादा हम इस टाइम पे यूज़ करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, तो इसको डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं वो सेफली डेली अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बकव्हीट हो गया, जैसे कि राजकीरा है, चौलाई जिसको हम बोलते हैं, या एमरंथ है। एमरंथ तो आजकल वैसे भी बहुत इस टाइम पे बहुत अच्छे से मिलती है, तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। कीनुआ है, कीनुआ को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। या वाइल्ड राइस हैं, वो भी स्यूडो सीरियल की फॉर्म, इसी कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में सेफली यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़ कर सकते हो, जिसके कि बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इनको अगर हम, अब बात आती है कि इनको कंज्यूम कैसे करना चाहिए। कैसे इन द सेंस कि आप अगर तो हम इन मिलेट्स को एज सच यूज़ करते हैं तो उसके उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं होंगे अगर कि हम इनको लेंटिल्स के साथ मिक्स करके इसकी सप्लीमेंटेशन करके यूज़ करें, क्योंकि जो इसका अमाइनो एसिड्स जो हैं, लेसिथिन जो है उसमें इनमें कम होता है। तो अगर हम इसको सप्लीमेंट करके लेंटिल्स के साथ कंज्यूम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप जैसे कि जो भी मिलेट है उसके साथ आप कोई भी दाल
दाल या लेंटिल, पल्स या लेंटिल को आप इंक्लूड करके खिचड़ी बना के इसकी सप्लीमेंटेशन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको उसके और ज़्यादा आपको जो अमाइनो एसिड्स हैं अच्छे से आपको मिलें। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में यूज़ करो और डेली कंज्यूम करो, और अपने बच्चों को भी इसको ज़रूर दो। और जिनको भी जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि, या फिर जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, वो इसको बहुत ही सेफली इसको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ग्लूटन फ्री, ग्लूटन इंटॉलरेंट या ग्लूटन एलर्जिक जितने भी पेशेंट्स हैं वो इसको अपनी डाइट में इन सारे मिलेट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। थैंक यू सो मच।